चंद दिन पहले मैंने आपको एक जीजे साले की कहानी बताई थी। ये जीजा साला एक कहानी के कैरेक्टर हैं जो आपके आसपास कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। कहानी की पहली किस्त थी वो मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह जीजा साला मिलकर एक गांव को लूट रहे हैं। अब उस कहानी की दूसरी किस्त आपके सामने पेश कर रहा हूं। होता यूं है कि जीजा साला जब गांव को लूट लेते हैं, गांव के लोग थोड़े अवेयर होते हैं, एजुकेट होते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगते हैं कि ये जीजा साला मिलकर हमें लूट रहे हैं। उसकी वजह ये कि गांव के कुछ बच्चे बाहर मजदूरी करने जाते हैं, कुछ एक्सपोजर होता है, तो शहरों में आते हैं, दूसरी रियासत में जाते हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, तो थोड़ा एक्सपोजर होता है, उन्हें समझ आती है कि हमारे गाँव में हमारे साथ क्या हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। तो अब जीजे साले की उस गाँव में नहीं चलती है। गाँव के लोग समझ रहे हैं कि जीजे साले ने मिलकर हमारे माँ बाप का खून चूसा है और अब ये चाहते हैं जीजा साला इनके बच्चों का खून चूसा जाए, क्योंकि बच्चे अब थोड़े से समझदार हो गए हैं, वो जीजे साले की उस फ्रेब में नहीं आते हैं। तो अब जीजा साला एक नई तरकीब निकालते हैं। वो तरकीब क्या कि नए ठग लाते हैं। पहले उस गांव में यही जीजा साला ठग हुआ करते थे, यही लूटते थे, यही खाते थे, यही सब कुछ करते थे, यही उनके करता दरता होते थे, गोया ये उस गांव के खुदा बने हुए थे। जब उस गांव के कुछ नौजवान बाहर जाने लगे, काम काज करने लगे, कुछ लोगों से मिलने लगे, तो उन लोगों की समझ में ये आया, बच्चों की समझ में, कि हमारे गांव में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे माँ बाप के साथ जो कुछ हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो अब बच्चे गांव की तरफ आते हैं और बच्चे ये ऐलान करते हैं, लड़के ये ऐलान करते हैं कि अब इस गांव में जीजे साले की नहीं चलेगी। तो जीजा साला अब कुछ बाहर से ठग मंगवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जीजे साले की समझ में ये आ जाता है कि गांव अब हमारे फरेब में नहीं आएगा, अब हम गांव के लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो जीजा साला बाहर से ठगों की एक टोली लेकर आते हैं। वो ठग अब गांव के दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि लोग जीजे साले की ठगी से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं और अब मजीद वो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हैं। और ये बात जीजे साले की समझ में आ गई है कि अब हम मजीद इनको नहीं लूट सकते हैं, मजीद इनसे कुछ नहीं निकाल सकते हैं। जीजा साला ठगों की एक टोली बाहर से लाते हैं और ये समझते हैं कि मजीद इस गांव को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन नए चेहरों के साथ पुराने ठग गांव में पहुंचते हैं और गांव के लोगों से कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं हैं, अब ये नए लोग हैं, ये गांव की तामीर और तरक्की करेंगे, ये आप लोगों के काम आएंगे, ये आप लोगों के दुख सुख में काम आएंगे, क्योंकि ये नए लोग हैं, हम पे आपको भरोसा नहीं है। क्योंकि गांव वालों ने इन पुराने ठगों को, जीजा साले को पहचान लिया था, तो अब गांव में उनका कुछ बचा हुआ नहीं था, मजीद कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसलिए नए ठगों के साथ ये जीजा साला गांव में दस्तक देते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो जीजे साले की टोली है, ये जो नए ठगों की टोली लेकर जीजा साला गांव में पहुंचे हैं, तो क्या गांव के लोग इसका इस्तकबाल करेंगे? क्या गांव के लोग ये समझ पाएंगे कि ये जो नए चेहरे आए हैं, ये जो नए चेहरे, नए ठग आए हैं, ये जीजा साला लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं? इतना ये है कि जीजा साला जो नए ठग लेकर गाँव में पहुँचे हैं, तो क्या गाँव के लोग फिर उसी तरह ठगे जाएंगे जिस तरह जीजा साला ने ठगा था, या गांव के लोग अब अवेयर हो चुके हैं, अब उनसे बचेंगे? अगले एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि ये जीजा साला जो नए ठगों को लेकर आए हैं, ये नए ठग गांव वालों को लूटने में कामयाब हुए या फिर गांव वालों ने इनकी तमाम तदबीरें, तमाम तरकीबें फेल कर दी, क्योंकि जीजे साले के असल चेहरे से गांव वाले वाकिफ़ हो चुके हैं और अब गांव वाले किसी भी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहते जो जीजा साला गांव में लेकर आए। देखना है गांव वाले भरोसा करते हैं कि नहीं करते, ये आप तीसरे एपिसोड में देखेंगे। ये कहानी है, कहानियां तो ऐसे ही लंबी चलती रहती हैं। तो जीजा साला का एक एपिसोड आप पहले देख चुके हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरे का इंतज़ार करिए।